दोस्तों, भारतवर्ष सतत बौद्धिक विकास और अपने अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के कारण ही अनादिकाल से विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति की एक और महान परंपरा छठ महापर्व के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार आदिशक्ति महामाया के छठे अंश और सूर्य देव की बहन छठी मैया अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 4 दिनों के इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होता है, जिस दिन घर, आस पड़ोस और नदी नाले की सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। इस दिन व्रती के घर में पूरे पवित्रता के साथ कद्दू और लौकी की सब्जी, साथ ही चना की दाल और कच्चे चावल की भात बनाकर व्रती और उसके परिवारजन प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे दिन खरना पर्व होता है, जब छठी मैया की पूजा की जाती है और गुड़ चावल दूध का खीर मैया को भोग लगाया जाता है। व्रती एक बार इस प्रसाद को ग्रहण कर अन्न जल पूर्ण रूप से त्याग कर व्रत करती हैं। इस दौरान व्रती ब्रह्मचर्य रूप में अलग कमरे में जमीन पर कंबल या चटाई बिछाकर सोते हैं। तीसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले किसी जलाशय यानी कि नदी, तालाब इत्यादि में खड़े होकर स्नान करती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। फिर सारी रात भजन कीर्तन कर प्रातः काल का इंतजार करते हैं और फिर कमर तक के जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद ही व्रती पारण करते हैं। इस प्रकार से 4 दिनों का छठ महापर्व समाप्त होता है। पर छठ को महापर्व क्यों कहते हैं? क्या इसे प्रकृति पूजा भी कह सकते हैं? छठ महापर्व का हमारे लिए क्या संदेश है? क्या है इनसे संबंधित पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताएं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन संस्कृति एवं परंपरा को नया निखार देना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। प्रकृति पूजन के इस महान परंपरा के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को प्रणाम करते हुए मैं उनसे इस छठ महापर्व के विवरण में होने वाले त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले 4 दिनों तक यह महापर्व मनाया जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना कहलाता है। तीसरे दिन संध्या के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है और चौथे दिन प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व की समाप्ति हो जाती है। इस महापर्व के व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं, पर यह व्रत अति कठिन होने के कारण सोच समझकर ही किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से संतान प्राप्ति और उनकी उम्र की कामना के साथ साथ अपने परिजनों की सुख समृद्धि और मन्नतें पूर्ण होने के लिए की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि कल्याण के लिए
अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर लिया, जिसका छठा अंश षष्ठी देवी या छठी मैया के रूप में जाना गया। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत रखकर छठी मैया को प्रसन्न करने की सलाह दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व का सीधा संबंध महाभारत काल से है। भगवान सूर्य के कृपा से ही कुंती को कर्ण नाम के एक तेजस्वी, बलशाली और दानवीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अभेद्य कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण नित्य प्रतिदिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। कहते हैं तभी से कमर तक के जल में खड़े होकर सूर्य उपासना करने की परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना राजपाट सब हार चुके थे तो द्रौपदी ने छठ के व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके कारण पांडवों को राजपाट पुनः प्राप्त हुआ था। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को और चौथे दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने अथवा जल अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। सायंकाल सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ समय बिताते हैं। इसी कारण शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, जबकि प्रातः काल सूर्य देव उषा के साथ दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इसीलिए उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ही इस प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में नदियों और तालाबों में स्नान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करने का विधान है और छठ महापर्व में तो सूर्य देव का यह अर्घ्य अनिवार्य है। माना जाता है कि सूर्य को जल देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और अंधकार का नाश करने वाला ग्रह माना गया है। इसीलिए सूर्य उपासना करने वाले व्यक्ति के अंदर की समस्त नकारात्मक शक्तियां मिट जाती हैं और वह सूर्य के गुणों से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिसका सकारात्मक असर हमारी बुद्धि, मान सम्मान और सुख समृद्धि पर पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय ठंड के शुरू होने का समय होता है और ठंड में सूर्य की रोशनी धरती पर न के बराबर ही आती है। विज्ञान कहता है कि शाम के समय और सुबह के समय सूर्य की रोशनी में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अतः छठ महापर्व में शाम और सुबह के समय शरीर में सूर्य की किरणें भरपूर मात्रा में लेकर हम ठंड में होने वाले विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, छठ महापर्व का सीधा संबंध प्रकृति पूजन से है। सूर्य जो कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उनकी उपासना कर हम उनके जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए उन्हें आभार प्रकट करते हैं। आपने यह कथन तो जरूर सुना होगा कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा स्वभाव है कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शारीरिक रूप से मजबूत हो रहा हो, हम आमतौर पर उसी का गुणगान करते हैं। पर यह छठ महापर्व इस मामले में अनोखा है। पहले हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, फिर उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। यानी कि हम बीते हुए कल के महान कार्यों अथवा व्यक्तियों का भी सम्मान कर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और फिर आने वाले समय के महानायक को भी प्रणाम करते हैं।
यही है हमारी अनोखी भारतीय परंपरा, जिसका दूसरा मिसाल कहीं और नहीं मिल सकता है। और छठ महापर्व तो हमारी इस महानता में 4 चांद लगा देता है। आज जब क्लाइमेट चेंज के कारण विश्व तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ऐसे क्षण में दुनिया वालों को छठ महापर्व से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह महापर्व पूर्ण रूप से प्रकृति और उसके विभिन्न आयामों के सम्मान से सीधा संबंध रखता है। इस महापर्व में किसी भी प्रकार के मिलावटी वस्तु का प्रयोग नहीं होता है। प्रसाद में प्राकृतिक फलों जैसे कि गन्ने, केले, सेब, संतरे इत्यादि का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही पेड़ की, जलाशयों की एवं ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य की उपासना की जाती है। मेरा मानना है कि यदि विश्व छठ महापर्व में प्रकृति पूजन के सही उद्देश्य को समझ ले और उसका अनुसरण करे, तो प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। हम प्रकृति और प्राकृतिक जीवों के संरक्षण की बात तो करते हैं, पर जब तक हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव को हम रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में छठ महापर्व घनघोर अंधेरे के बीच उस रोशनी के समान है जो दम तोड़ती हुई हमारी प्रकृति में नई जान फूंक दे। इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के साथ साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में यह महापर्व मनाया जाने लगा है। और अब विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वहाँ भी छठ महापर्व मनाया जाने लगा है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही विश्व प्रकृति की रक्षा में छठ महापर्व के योगदान को स्वीकार कर इसे निश्चय ही अपनाएगी। हमारे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के बारे में बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।